आज सुबह टीवी ऑन करते ही एक ऐसी खबर सुनी जिसे सुनने के बाद मानो समय थम गया। वो खबर थी कि संगीत जगत में अपनी आवाज से जादू बिखेरने वाली लता मंगेशकर अब नहीं रही। लता जी ने ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में सभी लोगों का दिल अपने संगीत से जीता था। संगीत जगत को वो एक नई ऊंचाई पर ले गई, लेकिन अपने आखिरी दिनों में तबीयत खराब होने के चलते 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। आइए आज हम जानते हैं जिस संगीत से लता जी ने पूरी दुनिया का दिल जीता, उस सफर की शुरुआत उन्होंने कैसे की। अपनी सुरीली आवाज से सभी के दिलों पर राज करने वाली मशहूर गायिका या कहें स्वर कोकिला, जिनकी आवाज में एक अलग जादू था। अपनी आवाज से कई पीढ़ियों के दिलों पर राज करने वाली मां सरस्वती के विशेष कृपा पात्र लता मंगेशकर जी ने हमेशा के लिए अपनी आंखों पर सुकून की चादर ओढ़ ली है। आज एक युग का अंत हो गया, एक सुहाना सफर खत्म हो गया। भले ही एक लम्हे के लिए ये लफ्ज शांत हो जाएं, इस बात पर यकीन ना हो, ऐसा लगे मानो ये एक सपना है, लेकिन यही जिंदगी की हकीकत है। संगीत की बात हो और लता दीदी का नाम ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला कहा जाता है। उनके बिना संगीत की खूबसूरती का एहसास समझने में सदियां बीत जाती। आज हम उस स्वर रागिनी लता मंगेशकर को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। 28 सितंबर 1929 में अंग्रेजों के शासनकाल में जन्मी लता मंगेशकर भारत के दोनों पहलुओं की गवाह बनी। सूफी, कव्वाली, गजल, ठुमरी, चैती और न जाने कितने संगीत के तरानों को सुनकर बड़ी हुई। लता जी ने 21वीं सदी का मॉडर्न रॉक पॉप म्यूजिक सुना। संगीत के कितने रूप आए, मगर इनमें लता मंगेशकर जैसी आवाज न पहले कभी थी और न शायद कभी होगी। लता जी के गानों का दौर एवरग्रीन है, जिसे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। लता मंगेशकर का जन्म पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती के घर इंदौर में हुआ था। उन्हें 5 साल की उम्र में अपनी पहली संगीत शिक्षा अपने पिता से मिली थी। जब लता जी 13 साल की थीं, तब हृदय रोग से उनके पिता का देहांत हो गया। पिता के गुजर जाने के बाद मास्टर विनायक, नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक और मंगेशकर परिवार के करीबी ने लता के परिवार का बहुत साथ दिया। मास्टर विनायक ने ही लता को बतौर सिंगर और एक्ट्रेस उनका करियर बनाने में मदद की थी, जिसके बाद से संगीत जगत और बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऊंचाइयां छूने का लता दीदी का सफर शुरू हो गया। लता जी ने 1942 में मराठी फिल्म कीती हसाल के लिए अपना पहला गाना नाचूं या गाड़े खेलूं सारी मणि हौस भारी गाया था, लेकिन गाने को फिल्म से हटा दिया गया। उन्होंने 1943 में मराठी फिल्म गजा भाऊ के लिए अपना पहला हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया था। 1945 में लता मुंबई आ गई और यहाँ उन्होंने उस्ताद अमन अली खान से हिंदुस्तानी क्लासिकल गाने सीखे। उन्होंने 1946 में फिल्म आपकी सेवा के लिए गाना पा लांगू कर जोरी गाया था, पर तब उनकी प्रतिभा पर किसी का ध्यान नहीं गया। फिर 1948 में लता जी को अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला फिल्म मजबूर से। इस फिल्म में उन्होंने दिल मेरा तोड़ा, मुझे कहीं का ना छोड़ा गाया। 1940 से 1950 के दशक में लता जी ने कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। ऐसे ही धीरे धीरे उनके गानों से प्रभावित होकर म्यूजिक कंपोजर SD बर्मन ने लता जी को अपने कई फिल्मों का लीड फीमेल सिंगर चुना। उन्हें 1958 में अपने गाने आजा रे परदेसी के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 60 के दशक के बाद लता जी ने कई हिट गाने गाए। प्यार किया तो डरना क्या, आज फिर जीने की तमन्ना है, अजीब दास्तां है ये, अल्लाह तेरो नाम, आपकी नजर ने समझा, कहीं दीप जले कहीं दिया, ऐ मेरे वतन के लोगों, खिलते हैं गुल यहाँ, गाता रहे मेरा दिल, पिया तो से नैना लागे रे, होठों से ऐसी बात, कितनी अकेली कितनी तन्हा, मेरा साया, तस्वीर तेरी दिल में, चलते चलते इन्हीं लोगों ने बीती ना बिताई, रूठे रूठे पिया समेत कई गाने हैं जिनको एक साथ किया जाना नामुमकिन है। लता मंगेशकर ने कई अवार्ड्स अपने नाम किए थे। 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड, 1999 में पद्म विभूषण, फिर 2001 में उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया।
फिर 2008 में भारत की आजादी के 60वीं सालगिरह पर वन टाइम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट का सम्मान मिला था। इतना ही नहीं, फिल्म जगत में भी कई अवार्ड उन्होंने अपने नाम किए। 1972 में परिचय फिल्म में अपने गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड, 1974 में फिल्म कोरा कागज के लिए और फिर 1990 में फिल्म लेकिन के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। लता जी को महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड, डॉक्टर ऑफ लेटर्स भी मिले थे। 1974 में लता मंगेशकर जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। उनके नाम 30,000 से भी अधिक गानों का रिकॉर्ड था। 1996 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना अवार्ड, 1997 में राजीव गांधी अवार्ड प्राप्त किया। लेकिन इतना सब हासिल करने के बाद आज लता जी ने हम सबको अलविदा कह दिया। बेशक अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके संगीत, उनकी यादें कई पीढ़ियों तक जरूर याद की जाएंगी। लता जी ने अपने गानों के जरिए हमेशा खुशियां बांटी, तो कभी किसी का गम कम किया। आज उनके जाने पर दुनिया में शोक की लहर है। वे कोरोना से संक्रमित थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। हाँ, इस पर यकीन कर पाना नामुमकिन है, लेकिन 92 साल तक अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली लता मंगेशकर ने अब दुनिया से विदा ले ली है, लेकिन अपने गानों से वो लोगों के दिलों में हमेशा बसी रहेंगी। स्वर कोकिला को हमारी श्रद्धांजलि।